मनरेगा को लेकर के वाराणसी में इस समय हम भीमराव अंबेडकर चौराहे पे हैं और मनरेगा को लेकर के यहाँ पे अनशन चल रहा है, उपवास चल रहा है। इन लोगों से हम बात करेंगे, आखिर मनरेगा का नाम बदला गया है, क्या कुछ उसमें विसंगतियां पा रहे हैं? जय भीम। मेरा नाम मृत्युंजय है और मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र हूँ। और हम गांधीवादी युवाओं द्वारा 17 जनवरी को चौरी चौरा से ये साइकिल यात्रा शुरू की गई, मनरेगा बचाओ यात्रा। और 17 जनवरी को चौरी चौरा शहीद स्मारक से शुरू होकर के गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर होते हुए यात्रा बनारस में है। और आज हम यहाँ पे उपवास का कार्यक्रम जो हमारा 17 फरवरी से शुरू हुआ और आज समाप्त हो जाएगा, और उसी क्रम में यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो मनरेगा में बदलाव किया गया, जो प्रावधान बदले गए, उसके हम खिलाफ हैं। और जो वीबी राम जी जो नया कानून आया उसके हम खिलाफ हैं। हम पुरानी मनरेगा बहाली चाहती हैं और जो न्यूनतम मजदूरी है हम 400 रुपये चाहते हैं। तो ये मांग किस तरह देख रहे हैं सरकार को? आखिर इससे लगातार मनरेगा पे ये कोई पहला आंदोलन नहीं है, कई आंदोलन हो चुके हैं नया नाम लोगों को लेकर के। समस्या नाम से है या उसमें काम से है? समस्या में इस बात से है कि जो भाजपा और आरएसएस की सरकार है लगातार दलित पिछड़ों के अधिकारों पे हमला कर रही है, संविधान पे हमला कर रही है। और ये जो सरकार है वो मजदूर विरोधी सरकार है। जो मनरेगा था वो जो रोजगार का संवैधानिक अधिकार देता था उसको ख़त्म करने का ये काम कर रहे हैं। और वीबी राम जी है ये मजदूर विरोधी, दलित पिछड़ा विरोधी ये नियम कानून है और इसके हम खिलाफ हैं। क्या कुछ कहेंगे इस लेकर के? लगातार उपवास तो चल रहा है, बात वहां तक पहुंच पा रही है कि नहीं? बात पहुंच रही है, वो कैसे पहुंच रही है ये बताना चाहूँगा। जब हम उपवास के लिए 10 दिन से ये प्रेस रिलीज हमारी जारी हो रही थी कि हम चौरी चौरा से चल के आएंगे और अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे एक दिन का उपवास रखेंगे, तो लगातार कम से कम 5-6 बार पुलिस आई है, एसडीएम साहब आए हैं और उन्होंने लगातार कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। तो बात तो पहुँच रही है, वो संज्ञान ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, किस तरीके से इस यात्रा को देख रहे हैं वो उनके ऊपर। युवाओं का ही आंदोलन नहीं है, ये चाचा जी भी आप देखिए पीछे ये भी बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आगे बढ़ाइए। तो और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आंदोलन को लेके? आंदोलन को लेके यही कहेंगे कि सरकार जो है मजदूरों के पेट पे जो लात मार रही है और जो गांव और गरीब को ख़त्म करना चाहती है वो तो तत्काल जो है मनरेगा को वापस ले और नए जो अपनी योजना दिए हैं उसको जो है रद्द करे। मनरेगा ने रोजगार दिया, जी राम जी भी तो रोजगार दे ही रही है। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार का प्रावधान था और ये जो केंद्र सरकार है, आरएसएस और भाजपा की जो सरकार है, ये 100 दिन दे नहीं पा रही है। मुश्किल हम गाँव में गए, लोगों से बातचीत किया, लोगों ने बताया कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक ही काम मिल पा रहा है एक साल में और भुगतान उनका नहीं हो पा रहा है। 3-3, 4-4 महीने से भुगतान नहीं है। किसी ने 10 दिन काम किया, 4 महीने से उसका भुगतान नहीं हुआ है। जब आप मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो 125 दिन का चूल्हा चलावा क्यों दे रहे हैं? तो 15 लाख की बात हो गई ना कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे। तो ये जो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, झूठे मकारों की सरकार है, तो ये जनता को धोखा दे रही है। और इनको तकलीफ जो है गांधी से है, मजदूरों से है, दलित पिछड़ों से है। मनरेगा में सबसे ज़्यादा काम दलित पिछड़े समाज के लोग करते थे, महिलाएं करती थी। प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं और राष्ट्रपति आप देखिए कहाँ से हैं, तो सरकार ही उनकी है, पिछड़ों की है इस समय तो देखा जाए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्लेम करते हैं कि पिछड़े समाज से आते हैं और वो पिछड़ों के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। ये जो मनरेगा कानून था इसमें पिछड़े समाज के लोग काम करते थे ना। अगर पिछड़े समाज के वो बेटा है तो उनको अपने समाज की परवाह होनी चाहिए। इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसी समाज। गांधी विरोधी है भाजपा, एकदम खुले तौर पे गांधी विरोधी है। प्रधानमंत्री सबसे पहले जाके पुष्पांजलि करते हैं गांधी जयंती पे। और वही उनकी विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा है, जो गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, वो गांधी को गाली देते हैं, गांधी के ऊपर वो लांछन लगाते हैं। 2 अक्टूबर के दिन गांधी को प्रतीकात्मक गोली मारते हैं। तो किस तरीके का गांधी का सम्मान है? अभी आखिरी सवाल, क्या निवेदन करेंगे सरकार से? सरकार से हमारा निवेदन यही है कि जो नया वीबी राम जी है इसको वापस किया जाए, पुराना मनरेगा बहाल किया जाए और जो रोजगार का संवैधानिक अधिकार है उसको बहाल किया जाए। न्यूनतम मजदूरी जो 400 रुपए की है। ये तमाम लोग हैं, साइकिल पीछे दिखाइए। ये साइकिल से इनकी यात्रा स्टार्ट हुई, चौरी चौरा से बता रहे हैं, चौरी चौरा से इनकी यात्रा स्टार्ट हुई है। 24 घंटे का उपवास है, पूरे साइकिल को दिखाइए। इसी साइकिल से ये लोग यहाँ तक आए हैं
और यहीं पे देख रही है मनरेगा मजदूरों के रोजगार के संवैधानिक अधिकार पर सरकार द्वारा किए जा रहे नीतिगत हमले के विरोध में 1 दिवसीय उपवास। लगातार हम खबर में बने हुए हैं। द वॉइस इंडिया भारत की आवाज के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।